नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 22 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वादशी शाम 6:02 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी दोपहर 1:50 तक तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी, योग ब्रह्म शाम 5:13 तक तत्पश्चात इंद्र, राहु काल सुबह 9:30 से सुबह 10:56 तक, सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 18:08, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, गुरु द्वादशी, शनि प्रदोष व्रत, धनतेरस, भगवान धन्वंतरी जयंती, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, यम दीपदान। विशेष: द्वादशी को पूतिका पोई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण पूर्व भारत के कुछ भाग छोड़कर पूरे भारत में दिखेगा। जहां दिखेगा वहां नियम पालनी जरूरी है। सूरत में ग्रहण समय शाम 4:43 से शाम 6:07 तक। अन्य शहरों के ग्रहण समय हेतु लिंक वैदिक पंचांग। ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा, धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधुत नरक में वास करता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 प्रहर 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में भी दूसरे के
हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए, बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए, वह दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से शुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दान आदि का ग्रहण में महाफल है, किंतु संतान युक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। देवी भागवत। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म पुराण। श्री कृष्ण जन्मखंड 75-24। क्या करें क्या न करें पुस्तक से। वैदिक पंचांग। नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर 2022 रविवार को नरक चतुर्दशी। रात्रि में मंत्र जप से मंत्र सिद्धि। 24 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी। तालाभ्यंग स्नान। नरक चतुर्दशी के दिन चतुर्मुखी दीप का दान करने से नरक भय से मुक्ति मिलती है। एक 4 मुख 4 लौ वाला दीप जलाकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। दत्तो दीपश्चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वार्तिर समायुक्ता सर्वपापापनुत्तये। नरक चतुर्दशी के दिन नरक के अभिमानी देवता की प्रसन्नता के लिए तथा समस्त पापों के विनाश के लिए मैं 4 बत्तियों वाला चौमुखा दीप अर्पित करता हूँ। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल मालिश तैलाभ्यंग करके स्नान करने का विधान है। सनत कुमार संहिता एवं धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार इससे नार की यातनाओं से रक्षा होती है। जो इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। वैदिक पंचांग। दिवाली में करने योग्य। श्री सुरेशानंद जी ने कहा है कि दीपावली के दिन श्री राम अयोध्या आए थे तो हमारे जीवन में भी श्री राम ज्ञान, सीता जी भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य आए। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्योदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो परिवार में तीनों तापों से रक्षा होती है। हर अमावस्या को और दिवाली को भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। नूतन वर्ष के दिन दीपावली के अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करें, सुख शांति में बरकत होगी। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर।
वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।